हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेटोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे इसके पहले में हम पहले लेक्चर्स में हम लोग जो हमारा फार्मास्यूटिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है, अगर हम लोग बात करें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डिफिनीशन की बात करें, फिर मैं डिफिनीशन लिखूंगा, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इट इज द ब्रांच ऑफ इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील विथ, किसके बारे में डील करता है, विथ, ये देखिएगा आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ें मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट डील विथ आइडेंटिफिकेशन purity testing, and quantitative estimation of drug quantitative estimation of drug and pharmaceutical product to ensure their quality, safety and efficacy। देखिए, अगर हम लोग बात करें, जो हमारा ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये क्या है आपका, फार्मास्यूटिकल साइंस का ये क्या है, ब्रांच है दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि समझिए ये हमारा क्या है, सैंपल है, मिक्सर है, इसमें हमें नहीं मालूम है कि इसमें क्या है। ठीक, तो हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से हम लोग जान सकते हैं कि बीकर में इस बीकर में कौन सा सैंपल है। तो पहला क्या कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब हम लोग जान सकते हैं कि इसमें कौन सा कंपाउंड है। ठीक, दूसरी प्योरिटी, दूसरी चीज हम लोग ये भी दे सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये कितना प्योर है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो इम्प्योरिटीज वगैरह तो नहीं है, प्योरिटी टेस्टिंग। तीसरा आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। देखिए, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब क्या हुआ, कितने अमाउंट में है। पहला क्या है, पहला हम ये जानेंगे कि क्या सबस्टेंस कौन सा है इसमें। ठीक, मतलब व्हाट, क्या है। दूसरा कैसा है, हाउ, हाउ मतलब कैसा होने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्योर है या फिर इम्प्योर है, प्योर है या फिर इम्प्योर है। और तीसरा क्या है, कितना, हाउ मच, मतलब हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा ये बीकर है, ये हमारा बीकर है। ठीक, इस बीकर में क्या है, कोई सैंपल है, हमें नहीं मालूम है ये सैंपल कौन सा है, कितने अमाउंट में है, कितना है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इस बीकर में सैंपल कितना है। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक, दूसरा क्या है कि अगर ये हमारा सैंपल है तो ये किस फॉर्म में है, प्योर है कि नहीं है। ठीक, तीसरा क्या है, कितने अमाउंट में है, मतलब हाउ मच। अब अगर हमें ये तीनों चीजें मालूम हो जाएंगी तो इससे क्या हो जाएगा आपका, जो हमें एक सीओटी मिलती है। सीओटी मतलब क्या हुआ, अगर देखिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अब समझिए कि हमारा क्या है, मेडिसिन है। ठीक, ठीक, ये आपका बीकर है, इसमें हमारा ड्रग है, हमें नहीं मालूम है हमारा मेडिसिन कितने अमाउंट में है। तो अगर इससे आइडेंटिफाई करें, हमें मालूम हो जाएगा ये ड्रग कौन सा है। ठीक, मालूम हो जाएगा। दूसरी बातें हम लोग ये भी देख लेंगे कि ये प्योर है कि नहीं। ठीक, तीसरा एक चीज हम ये भी देख लेंगे कि ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर ये सारी चीजें अच्छे से हम लोग जान लें
तो इससे क्या होगा, जो हमारा ड्रग बनेगा, हमारा ड्रग बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, इसके पहले हमने जो लिखा है अभी यहाँ पे आपको डिफिनेशन में दिखा होगा, इससे क्या होगा आपका जो हमारा ड्रग होगा, ड्रग की जो क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये क्या होगी, इंश्योर होगी। श्योर मतलब श्योरिटी देना। श्योरिटी देने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जा रही हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन हमें मालूम चल जा रहा है, ठीक, आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम देख लेंगे कितना प्योर है, अगर प्योर होगा तो इसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको ड्रग का यूज नहीं करेंगे, ठीक। ड्रग मतलब मेडिसिन, अगर यहाँ पे हम लोग ड्रग की बात करें तो मेडिसिन की बात करें, और अगर हमें ये मालूम है कि कितने अमाउंट में है तो उसी हिसाब से हम लोग ड्रग का यूज करते हैं। जैसे ड्रग होता है ना, एमजी में हम लोग देखते हैं कितना एमजी लेना है, तो हमें मालूम होता है ना कितना एमजी लेना है, तभी तो उसको हम ले पाते हैं और हमारे बॉडी काम भी करता है। तो अगर हमें ये नहीं मालूम होता कि कितने अमाउंट में है वो, तो उसको यूज कर पाते नहीं कर पाते। तो अगर ये तीनों चीजें हमें अच्छे से जान ली तो इससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगी, श्योरिटी मिलेगी। किस बात की श्योरिटी मिलेगी, कि जो हमारा ड्रग होगा वो क्या होगा, प्योर होगा, सेफ होगा, और क्या होगा, इफेक्टिव होगा। इसका तीनों का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव मतलब अभी जो टर्म आया था एफिकेसी, एफिकेसी मतलब इसका थेराप्यूटिक एक्शन, मतलब ये कितना जल्दी क्या कर रहा है, डिजीज को ट्रीट कर दे रहा है, डिजीज को ट्रीट कर दे रहा है। सेफ, सेफ मतलब क्या होता है, ऐसा जब मेडिसिन ड्रग को जब बनाई जाती है, जब मेडिसिन को बनाई जाती है, तो ये देखा जाता है ये डिजीज को ट्रीट करे या ना करे, डिजीज को ट्रीट करे या ना करे, ये क्या हो, ट्रीट करे या ना करे, बट पेशेंट के लिए क्या हो, ये सेफ हो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट मेडिसिन लिया जा रहा है सर दर्द होने के, दर्द कम करने के लिए, और सर दर्द शुरू हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक। तो अगर वो, देखिए, वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है, बट ऐसा ना हो कि दर्द कम हो रहा था दर्द को बढ़ा दिया। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो ड्रग है वो सेफ है, और अगर प्योर है तो वो सेफ होगा। ऐसा समझ में। तो इसमें हमारा क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि जब मेडिसिन बनाई जाती है तो ये देखी जाती है कि ड्रग हमारा काम करे ना करे, बट ड्रग क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ऐसा समझ में। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जब हम लोग उसका आइडेंटिफाई एसेस कर लेंगे, उसकी प्योरिटी अच्छे से जान लेंगे, कितने अमाउंट में है वो जान लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जब ड्रग होगा वो क्या होगा, प्योर होगा, सेफ होगा, और क्या होगा आपका, इफेक्टिव होगा। और क्या होगा आपका ये, इफेक्टिव। यहाँ प्योर मतलब क्वालिटी की बात की जा रही है, क्वालिटी की बात की जा रही है। आई समझ में। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये मेडिसिन है, ये हमारा टैबलेट है, ठीक, ये टैबलेट है आपका। अब ये समझिए, अगर ये बना होगा, किससे बना होगा, कई सारी चीजें मिलके बनी होंगी इसमें, तो मिक्सर होगा। अब ये मिक्सर अगर प्योर ना हो, इम्प्योर फॉर्म में हो, तो क्या ये हमारा मेडिसिन अच्छे से काम करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए क्या होना जरूरी है, इस मिक्सर का क्या होना जरूरी है, इसका एनालिसिस होना जरूरी है। अब एनालिसिस से हम लोग क्या जान लेंगे कि ये किस चीज़ का मिक्सर है, ठीक, कितने अमाउंट में है, और ये प्योर है कि नहीं है, ये क्या है हमारा, प्योर है कि नहीं है। आए समझ में, ये चीज़ें आपको समझ में आई। एनालिसिस में हम लोग क्या जानते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग क्या जानते हैं, किसके बारे में, जो आपका ड्रग है या फिर मेडिसिन है, या फिर जिससे आपका मेडिसिन मिलके बनता है, रॉ मटेरियल। अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए आपका जो मेडिसिन है किससे मिलके बना होगा, रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल से क्या बना होगा, आप मेडिसिन बना होगा। जब हमारा रॉ मटेरियल ही प्योर नहीं होगा तब क्या मेडिसिन प्योर होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ये प्योर है कि नहीं है, ये प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक। अब ये समझिए कि ये प्योर है, तो इसका हम लोग मेडिसिन बना लेंगे। अगर ये इम्प्योर होगा तो इसका मेडिसिन नहीं बना पाएंगे। तो हमें कैसे मालूम चला कि ये ड्रग इम्प्योर है या प्योर है, इसके थ्रू में मालूम चला, इसके एनालिसिस के थ्रू मालूम चला। ऐसे समझ में। अब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा एनालिसिस होता है, हमारा जो एनालिसिस होता है ये दो टाइप का होता है। ये हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है। इसका जो डिवीजन होता है ये दो टाइप में होता है। इसका जो डिवीजन होता है ये दो टाइप में होता है। पहला क्या होता है आपका, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी, ये मैंने इधर उल्टा हो गया है। पहला आपका क्या होगा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये आपका पहला है। ये आपका दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर हम लोग बात करें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, जिस एनालिसिस का क्या है, हमारा दो टाइप है। पहला कौन सा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा कौन सा है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये मिक्सर है, ये हमें नहीं मालूम है इसके अंदर क्या क्या है, ठीक। अगर हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, सॉरी क्वालिटेटिव, तो हमें ये मालूम, इसकी क्वालिटी मालूम चलेगी। देखिए यहाँ पे इसका क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, कि हमें ये मालूम चलेगा कि इसमें है क्या, इसमें है क्या, कौन सा सैंपल है, ये हम लोग जान जाएंगे किसके थ्रू, क्वालिटेटिव एनालिसिस की, ठीक। अगर हम लोग यही सैंपल का हम लोग क्या करें, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, क्या करें, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करेंगे, देखिए क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट, ठीक। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, ये जो हमारा सैंपल है, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, हाउ मच, हाउ मच, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हम लोग किस में देखते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या देखते हैं, कि ये हमारा जो सैंपल है वो क्या है, ठीक। यहाँ हमें सैंपल के बारे में चल मालूम हो गया, किसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। और कितने अमाउंट में है वो कहाँ पे मालूम चला हमें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ठीक। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, हम लोग क्या लें, एग्जाम्पल लें, किससे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किसी का भी लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की, इसका लेते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस की, ठीक। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हमें ये मालूम चलेगा कि सैंपल क्या है, ये सैंपल हमारा क्या है, कौन सा है, कौन सा सैंपल है, सैंपल मतलब हमें नहीं मालूम। जैसे मान लीजिए ये मिक्सर है, ठीक, हमें क्या है, इसमें मिक्सर है, हमें ये नहीं मालूम है कि इसमें क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अब ये करेंगे कैसे, अब ये समझिएगा, ये समझिए कि हमें अभी नहीं मालूम था कि इसमें क्या है, ठीक। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें हमें नहीं मालूम है इसमें क्या है। आपने क्या किया, इसमें ऐड किया, आपने इसमें ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। आपने क्या किया इसमें, AgNO3, आपने क्या किया, AgNO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को इस मिक्सर में आपने डाल दिया, आपको नहीं मालूम है इसके अंदर क्या है, ठीक। अब AgNO3 क्या करेगा, इसमें जाएगा। अब इसमें जो भी चीजें होंगी, अब पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, इसे रिएक्ट करेगा, ठीक। तो ऐसा होता है कि अगर इसके अंदर क्लोराइड होगा, क्या होगा, क्लोराइड होगा। अगर हमारे इस सिल्वर नाइट इस सैंपल के अंदर अगर क्लोराइड होगा, तो हमारा जो AgNO3 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgCl में। किस में, AgCl। कैसे होता है, समझिए कि अगर क्लोराइड होगा, ठीक, अगर इसके अंदर क्लोराइड होगा, तो ये क्लोराइड क्या कर लेगा, AgNO3 अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या बना देगा, आपका AgCl बना देगा, ठीक। अगर ये Cl इसमें नहीं होता, और AgCl आपका क्या होता है, वाइट प्रिसिपिटेट होता है, वाइट प्रिसिपिटेट, वाइट प्रिसिपिटेट। वाइट प्रिसिपिटेट मतलब क्या होगा, ये जो नीचे नीचे की जो परत है, यहाँ पे आपको सफेद थक्का जम जाएगा, सफेद थक्का जम जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट प्रिसिपिटेट। ये वाइट प्रिसिपिटेट प्रिसिपिटेट क्यों बना, ये हमारे क्लोराइड की वजह से। अगर यहाँ पे क्लोराइड इसके अंदर नहीं होता, तो क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता, नहीं बनता। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने की मदद से हमें ये मालूम चला कि हमारा जो ये सैंपल है, इसके अंदर क्या है, हमारा क्लोराइड है, इसके अंदर हमारा क्या है, क्लोराइड। क्या अगर क्लोराइड नहीं होता तो AgCl बनता, नहीं बनता। जब AgCl नहीं बनता तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता, नहीं बनता। तो हमने जो ही इसमें AgNO3 डाला, AgNO3 डालने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब AgCl, और AgCl जब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, तो हमें ये मालूम चला कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, क्लोरीन है, ठीक। तो क्वालिटेटिव मालूम चला कि क्या है सैंपल, कौन सा सैंपल, मतलब क्या है सैंपल में, आपका क्या है, क्लोराइड है। ये आपका केस का एग्जांपल हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस का। एग्जाम में भी ये पूछता है, तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस का, AgNO3, ठीक। अब ये क्या आपका किसका फॉर्मेशन कर लेगा, AgCl का, और ये क्या बना लेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक। ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारे ये हमारे
क्वालिटेटिव एनालिसिस का। इसका एग्जांपल है आपका ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा दूसरा, वो किस पे होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे हम, ये जानेंगे कि जो सैंपल है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अमाउंट देखते हैं इसमें, इसमें क्या देख रहे थे कि सैंपल है क्या, मतलब कौन सा सैंपल है, तो हमें कौन सा सैंपल मिला था, क्लोराइड मिला था। अब हम इसमें क्या देखेंगे, जो हमारा सैंपल है वो कितने अमाउंट में है। ठीक, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए अगर हम लोग एग्जांपल एक एक अभी हम लोग आगे जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो एक टर्म्स आएगा आपका टाइट्रेशन। अगर हम लोग बात करें टाइट्रेशन टाइट्रेशन की, अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन की, तो ये क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल, अननोन सैंपल, estimating the concentration of unknown sample by using known known compound। और इसमें लास्ट हम लोग का यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। अब मैं इसका मतलब आपको समझा रहा हूँ क्या हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये होता कैसे है, ये समझिए कि HCl है, ये आपका क्या है 10 ml HCl है। ठीक, अब हमने HCl को किसके साथ ऐड कर दिया, NaOH के साथ। अब हमें ये नहीं मालूम, यहाँ पे क्या है कि हमें नहीं मालूम है कि ये 10 ml है। ठीक, ये हमें नहीं मालूम है 10 ml है। अब ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 1 ml HCl है, ठीक, तो अगर इसमें 1 ml HCl में अगर हम लोग 1 ml क्या डाल दें, NaOH डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसा समझ में, अगर 1 ml HCl डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 ml अगर हम लोग HCl में 1 ml NaOH डाल दें तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऐसा समझ में। अब यहाँ पे भी हम लोग, हमें नहीं मालूम था कि इतना HCl है। अब हम लोग क्या करते गए इस पे, हम लोग क्या करते गए इसमें, इस HCl में, ये समझिए ये बीकर है, ठीक, HCl का, और हम लोग इसमें क्या ऐड करते गए, NaOH। ठीक, और इसमें हम लोग डाल देते हैं इंडिकेटर। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि HCl NaOH क्या, HCl है इसमें, और हम इसमें NaOH डालते रहते हैं। बट एक ऐसा टाइम आता है, देखिए जितना HCl रहेगा, ठीक, जब तक HCl रहेगा तब तक NaOH उसे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जो ही HCl खत्म होगा, ये इंडिकेटर हमारा होता है, समझिए कि इंडिकेटर कोई है, पहले इसका कलर क्या था, ब्लू था, पहले कलर क्या था, ब्लू था। बट जो ही हमारा HCl का अमाउंट खत्म होगा, इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है इसमें ब्लैक में। ठीक, मतलब क्या हुआ, जब एन पहले कलर क्या था, HCl, जब इसमें HCl था और HCl में हम लोग इंडिकेटर डाल के रखे थे, इंडिकेटर जो होता है कलर प्रोड्यूस करता है। इंडिकेटर क्या था, HCl है, HCl में हमने इंडिकेटर डाल रखा था, तो इसका कलर कैसा था, ब्लू था। अब हमने क्या किया, इसमें NaOH डालना शुरू कर दिया। ठीक, सोडियम ऑक्साइड डालना शुरू कर दिया। सोडियम ऑक्साइड आप डालते जाएंगे, बट एक ऐसा टाइम आएगा कि जो पूरा HCl जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो चुका रहेगा। कैसे, जो आपका HCl है वो क्या करेगा, NaOH से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, आपका साल्ट एंड वाटर बना लेगा। बट एक ऐसा टाइम आएगा कि जो जितना भी आपका HCl है वो रिएक्ट कर चुका है। ठीक, अब HCl नहीं बचा है। अब ये हमें मालूम कैसे चलता है, जो ही HCl खत्म होगा, ये इंडिकेटर जो कलर ब्लू था, अब क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। पहले ब्लू था, ब्लैक हो गया। अब ब्लैक होने पर हमें मालूम हो गया कि HCl पूरा यूज हो चुका है। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि कितना NaOH इसमें यूज हुआ है। ठीक, अब ये समझिए कि 5 ml क्या हुआ है, NaOH यूज हुआ है। ठीक, 5 ml NaOH यूज हुआ है पूरे HCl को खत्म करने में, इंड करने में क्या लगा, हमें
5 ml NaOH यूज हुआ है। ठीक, और हमें पहले से ही मालूम है कि अगर कि 1 ml अगर HCl है तो इसको अगर हमें न्यूट्रलाइज कराना है तो 1 ml क्या लगेगा हमारा NaOH लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ 5 ml क्या हुआ NaOH क्या हुआ यूज हुआ है, मतलब क्या था हमारा इस सैंपल में हमारा HCl कितना था हमारा 5 ml था, क्योंकि 1 ml HCl कितना लगेगा हमें 1 ml NaOH भी लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम चला 5 ml NaOH यूज हुआ, मतलब कितना HCl था यहाँ पे 5 ml हमारा क्या था HCl था। आया समझ में। तो यहाँ पे कितना हमें मालूम चलाना कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है 5 ml में, पहले हमें मालूम था नहीं मालूम था, बट हमें यहाँ पे मालूम हो गया कि 5 ml इसमें क्या था HCl था। जब हमें अमाउंट मालूम चले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जब हम ओवरऑल जितना हम लोग मेथड यूज किए हैं ये इसको पता करने में कि कौन सा सैंपल हमारा कितने अमाउंट में है, इसको बोला जाता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब क्या होता है, ये जो लिखा गया है एस्टिमेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल, मतलब जिस सैंपल के बारे में हमें नहीं मालूम है उसका कंसंट्रेशन जानने की वो कितने अमाउंट में है बाय यूजिंग नोन कंपाउंड। अब नोन कंपाउंड मतलब हमें NaOH के बारे में मालूम था पहले ही, बट हमें HCl के बारे में मालूम नहीं था, और उसके साथ हमने क्या यूज किया इंडिकेटर यूज किया। ठीक, तो ये आपका रहा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1, और पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया और इंट्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया। अब लोग हमारे दूसरे लेक्चर में किसके बारे में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में, जो कि आपका 2 टाइप का था, कौन सा क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।